पार्ट 2 में आप देखो ये मार्केट में हम लोग भूखे घूमे जा रही हैं और ये इनका रेस्टोरेंट आ गया था जहाँ पे इन्होंने कुछ खाना था। पार्क व्यू रेस्टोरेंट, चंबा वालों को तो पता ही होगा बाज़ार में ये कहाँ पे है। और इनका कुछ देसी सा खाने का मन कर रहा था तो इन्होंने ऑर्डर किया था ये आलू मटर की सब्ज़ी। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि इतने दूर आके मार्केट में मैंने आलू मटर की सब्ज़ी थोड़ी ना खानी थी। तो मैंने बोला ये तो मैं घर पर भी बना सकती हूँ, मैं कुछ और खाऊँगी। लेकिन मैं इनके साथ बैठ गई थी इनको कंपनी देने के लिए। तो ये खा रहे हैं देखो, और इनको इतना अच्छा लगा था ना यहाँ पे खाना। भूख तो सच बताऊँ मुझे भी बड़ी ज़ोर की लग रही थी, यहाँ पे बैठे बैठे मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया क्योंकि मुझे कुछ और खाना था। और ये इनकी पेट पूजा हो गई है, देखो निकल गए हम लोग यहाँ से। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मेरी पेट पूजा होनी थी और हम लोग निकल गए सीधे स्टैंडर्ड बेकर्स की तरफ। ये चंबा की बड़ी फेमस बेकरी की शॉप है, और बेकरी की शॉप का हम रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। इसके ऊपर वाले फ्लोर में रेस्टोरेंट है और यहाँ पे देखो डिफरेंट काइंड ऑफ केक्स और पेस्ट्रीज़ रखी हुई है। और ये जो हाई बोल रही हैं ये मेरे नॉन मिल गए थे यहाँ पे। और ये देखो शॉप कितनी अच्छी डेकोरेट की हुई है, कितना अच्छा बेकरी का सामान रखा हुआ है, केक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउनीज़, बिस्किट्स और ये टॉफ़ीज़ वगैरह। बड़ी मतलब अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ पे एंटर होते ही। उसके बाद हम लोग चले गए ऊपर वाले फ्लोर में। सच बताऊँ यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी और मैंने ऊपर वाले फ्लोर में आते ही देखा कि काफ़ी ज़्यादा इनका इंटीरियर चेंज हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है, इसलिए टेबल ढूंढने में कई बार बड़ी परेशानी होती है, वो काफ़ी लंबी लाइन लगती है और हमें वेट करना पड़ता है। और मैंने एक छोटा सा टेबल देख लिया जहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही बैठ सके, क्योंकि कई बार भीड़ की वजह से साथ में कोई बैठ जाता है तो फिर बात करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मैंने मेन्यू देखा और मुझे क्या खाना था मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं सिर्फ अकेले ही खाने वाली थी। तो मुझे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर ना करूँ जिसे मैं ख़त्म ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, लेकिन आपको पता है वो पहले कुछ खा के आए थे और उनका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक शेक ले लूँगा अपनी चॉइस का। तो वो मैंने ऑर्डर करने गई थी। उसके बाद यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हम लोगों ने और ऑर्डर का वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी थी। लिटरली मेरे मुँह में पानी आ रहा था। सबसे पहले मेरे टेबल पर सर्व हुआ था पिज़्ज़ा पास्ता, और आप देख सकते हो मैंने स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लंच कर लिया था और उन्होंने मना किया था कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता, मैं बिल्कुल फुल हूँ, तो आप अपने लिए ऑर्डर कर लो। तो मैंने अपने लिए उतना ही ऑर्डर किया था जितना मैं फ़िनिश कर सकूँ। और मैं सच बताऊँ जितना ज़्यादा देखने में ये चीज़ी और क्रीमी लग रहा था पिज़्ज़ा पास्ता, उतना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी था। तो ये मैंने धीरे धीरे सारा फिनिश कर लिया था। और सच बताऊँ मुझे चंबा शहर में स्टैंडर्ड बेकर्स का ही पिज़्ज़ा पास्ता सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने ये ब्लूबेरी शेक ऑर्डर किया था और मेरा बड़े टाइम से मन था कि मैं ब्लूबेरी शेक पीऊँ, और जैसे ही मैंने मेन्यू में देखा मैंने ऑर्डर कर दिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद मेरे टेबल पे सर्व हुआ था चॉकलेट ब्राउनी विद हॉट चॉकलेट लावा प्लास्ट, कुछ ऐसे करके नाम था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो कितना गर्म ये मुझे सर्व हुआ था। तो मैंने सोचा ये सबसे एंड में मैं फ़िनिश करूँगी, तब तक मैं पिज़्ज़ा और अपना ब्लूबेरी शेक जो है वो फ़िनिश कर लेती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड ने मैंगो शेक ऑर्डर किया था और उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा है उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। हम औरतों की आदत होती है ना अपना भी टेस्ट करना और दूसरे का भी। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे मैं इसको टेस्ट करने लग पड़ी, चॉकलेट ब्राउनी कुछ ऐसे करके जो भी नाम था इसका। तो ये खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी इसमें कड़वाहट आ रही थी। यहाँ पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि पेट भर चुका है लेकिन आंखें नहीं भर रही थी। तो मैंने धीरे धीरे इसको ख़त्म किया। इवन मेरी हालत नहीं थी इसको ख़त्म करने की, लेकिन फिर भी मैं खाई जा रही थी। ये ओवर ईटिंग जो करी थी इसने कुछ एंड में कमाल करना था, वो सबसे बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। और एक बात बता दूँ, यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। इतना कुछ खाने के बाद भी हमारा सिर्फ 458 रुपीज़ बिल आया था, आप देख सकते हो। मेरे हस्बैंड ने बोला धूप पे बाइक चलाते हुए उनको बाजू पे सनबर्न फील होता है, तो मैंने उनको बोला कि चलो मार्केट साइड आए हो तो अपने लिए फुल बाजू की टी शर्ट ले लो। इसके बाद ये अपने दोस्त की शॉप पे चले गए और यहाँ पे उनके फादर के साथ बात कर रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी दिखाई, लेकिन इनको यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो नेक्स्ट शॉप पे ये चले गए और इन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखाई, लेकिन इनको जो स्टफ़ चाहिए था वो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा था। लेकिन टाइम पास के लिए उनको वहाँ मिलता जुलता स्टफ़ मिल गया तो उन्होंने यहाँ से परचेज़ कर ली, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं ख़रीदा।
तो ये देखो इन्होंने शॉप पे ही अपनी टी शर्ट चेंज कर ली थी और ये फुल बाजू की पहन ली थी धूप से बचने के लिए। चलते चलते मुझे ये जेंट्स की चप्पल शॉप के बाहर रखी हुई पसंद आई, तो मैंने इनको बोला कि आप अपने लिए ख़रीद लो। तो साथ में यहाँ पे लेडीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा चप्पल और सैंडल्स रखे हुए थे, तो मैं भी यहाँ पे टाइम पास के लिए देखने लगी। लेकिन मेरा कुछ भी लेने का मन नहीं कर रहा था, शायद मैंने ओवर ईटिंग कर ली थी, तो मेरा मन ठीक नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टाइम पास कर रही थी और उतनी देर में ये SBI के बाहर जो बाइक लगाई थी वो लेके भी आ गए थे। इसके बाद डायरेक्ट हम घर की तरफ निकल गए क्योंकि धीरे धीरे शाम भी होने वाली थी। और नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचते ही ये सैलून में बैठ गए। इवन इनकी कटिंग हुई थी, यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, फिर भी ये बैठ गए और थोड़ी सी पता नहीं क्या मुरम्मत करवाने लगे अपने हेयर्स की ये। और इसके बाद ये भैया ने पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट निकाला और ये फेस पे की पता नहीं कान पे लगा रहे हैं। मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा, अब इसका नॉलेज मुझे नहीं है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, 20 मिनट बाद ही हम यहाँ से निकल गए थे। SBI का ATM भी मुझे एक्टिवेट करवाना था, जो मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसका OTP मेरे मोबाइल पे नहीं आया। इसके बाद डायरेक्ट हम अपनी मम्मी के घर निकल गए। और यहाँ पे ना चलते चलते मेरा बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो गया था, जो मैंने ओवर ईटिंग की थी, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पर देखो बड़े अच्छे से मंदिर है हनुमान जी का और शिव जी का, कभी टाइम मिला तो मैं जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। तो मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने एट लास्ट अपने हस्बैंड को बोल ही दिया कि यार मेरा मन ख़राब हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ। और यहाँ पे मैं उतर गई थी और मैंने यहाँ पे जो भी खाया था वो बाहर निकाल दिया। इसीलिए कहते हैं बाहर का खाना नहीं पचे तो नहीं खाना